हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इग्नू एमए हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, ये हमारा टॉपिक है आज की इस वीडियो का। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे जो दीन अब को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि हम एमए हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर एमए हिस्ट्री की तैयारी हम किस बुक से करें, हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। और ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के मन में होता ही होता है और होना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। इसका रीज़न ये है कि अगर आपको पता हो, सही गाइडेंस हो कि इस बुक से आप पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं, इस बुक से ही क्वेश्चंस बनकर आते हैं, इस बुक के अंदर में सारी चीज़ें ऑथेंटिक दी गई है, इस बुक की जो पब्लिकेशन हाउस है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करती है, बहुत अच्छे से इस तरीके से समझाया गया है। आप इजीली समझ सकते हो, इजीली अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको किसी भी स्टडी मटेरियल के बारे में ऐसा पता हो। तो नॉर्मली बेसिकली ये रहता है कि हम उसी को फॉलो करेंगे। तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप एमए हिस्ट्री कर रहे हो या फिर इग्नू से कोई और भी कोर्स कर रहे हो तो हमें किस तरह के स्टडी मटेरियल पे फोकस करना चाहिए। क्या हमें जो बाहर प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक मिलती है, जो नीरज की हो गई, गुली बाबा की हो गई, और भी बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, उनकी बुक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उनकी बुक से स्टडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये रहता है कि जो इग्नू से हमें बुक मिलती है, बुक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इग्नू के अंदर में एडमिशन करते समय दो ऑप्शन आता है कि आप बुक ले लो या फिर बुक फ्री ऑफ कॉस्ट जो सॉफ्ट कॉपी मिलती है, ठीक है, उसके थ्रू पढ़ लो ऑनलाइन डाउनलोड करके। तो हमें इग्नू की बुक को प्रेफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो बोरिंग लग रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा होता है, डिफिकल्ट वर्ड यूज़ किए जाते हैं, डिफिकल्ट वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो थोड़ा सा ये रहता है, स्टूडेंट उससे बचते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, हम बाहर से पब्लिकेशन हाउस की बुक ले लेते हैं। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि किसी हम राइटर की ले लेते हैं, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक बुक है उन सभी के कोई ना कोई राइटर है, ठीक है। तो एक राइटर का जाके बुक ले लो, ठीक है, उस बुक से पढ़ो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विस्तार में बड़े तरीके से लिखा हुआ, अच्छे तरीके से लिखा हुआ, और आपके एग्जाम अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो क्या हमें उस तरह के बुक्स को प्रेफर करना चाहिए? तो ये तीन ऑप्शंस होते हैं और तीनों ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है कि इग्नू की बुक का, तो क्या हमें इग्नू की बुक से पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इग्नू की बुक हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आप एडमिशन कर रहे हो तो अगर आपका पास पैसा है, क्योंकि एडमिशन करते समय क्या होता है कि 2-4-5% एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ता है बुक के लिए। अगर आप बुक नहीं लोगे तो आपको 2-4% का ऑफ मिल जाता है और आप एडमिशन थोड़े कम पैसे में कर सकते हो। 700-800 रुपये का डिफरेंट पड़ता है। बट मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि एक बुक, एमए हिस्ट्री की एक बुक की कीमत क्या है, ठीक है, और जितने का आपका एडमिशन हो रहा है ना एमए हिस्ट्री के अंदर में, 5 से 6 हज़ार जो आपके एडमिशन में लगते हैं, आप यकीन मानो ऑलमोस्ट 8 से 9 हज़ार की आपको 4 सब्जेक्ट की बुक मिलती है फर्स्ट ईयर के अंदर में। सेकंड ईयर के अंदर में भी 5 से 7 हज़ार की आपको बुक मिलती है, जो एमए हिस्ट्री की बुक की कीमत है इग्नू की। एक बुक की कीमत कम से कम 1100-1200 रुपये होता है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है ना, तो दीन आपके इन्फो चैनल पर जाइए, वहाँ पर जाके देखिए, आपको समझ में आएगा एक इग्नू की बुक की कीमत क्या है। अब देखो, इग्नू की बुक क्या सच में सही होता है, इसके बारे में मैं बात करूँ तो आज के समय में जो भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी सबसे पहली पसंद होती है कि इग्नू की बुक से प्रेफर करें। देखो, इग्नू की बुक मैंने खोल रखी है ई ज्ञान कोर्स के ऊपर में, जहाँ से आप ऑनलाइन डाउनलोड भी करते हो ई ज्ञान कोर्स के ऊपर में। ई ज्ञान कोर्स आपको डायरेक्ट गूगल पर सर्च करना, इस तरह का पेज आएगा। यहाँ सर्च इंजन में जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, जैसे एमए हिस्ट्री का MHI 08 है, मैं 8 डालूँ, यहाँ पे ये आ गया बुक इधर नीचे में, ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ना इस साइड में किस किस राइटर ने कंट्रीब्यूट किया है उस बुक को लिखने में, उसके बारे में डिटेल दे रखा है, ठीक है। और ये सारे अच्छे प्रोफेसर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, बड़े बड़े रिसर्चर के द्वारा उस बुक को असेंबल किया जाता है। हर एक टॉपिक अलग अलग राइटर के द्वारा उसको एनालाइज करके लिखा गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रहता है। और जो उसका सोर्स होता है ना, उस रिसर्च, बहुत डीप रिसर्च के बाद उसको तैयार किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। यूपीएससी के जो भी एस्पिरेंट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारे उस बुक को प्रेफर करते हैं। नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स उसको प्रेफर करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आगे चल के PhD कर रहा है, थीसिस लिखना चाहता है, तो वो भी वो इग्नू की बुक को प्रेफर करता है, क्योंकि जितने भी राइटर्स के द्वारा लिखा जाता है, जो भी प्रोफेसर्स के द्वारा लिखा जाता है, वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स होते हैं। पहली चीज़ तो ये। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगा, अगर आप वेल्दी हो, अच्छी फैमिली से सपोर्ट करते हो और 500-700 रुपये आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं है, तो इग्नू की बुक जरूर लें। भले आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो बात की बात है, बट इग्नू की बुक जरूर लें, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि बाद में पैसे देकर भी वो नहीं मिलता है बुक, ठीक है। तो इग्नू की बुक जरूर लें।
और अगर नहीं ले सकते तो दूसरा ऑप्शन जो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है कि डायरेक्ट ई ज्ञान कोर्स करके आप इग्नू की बुक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इग्नू का बुक फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहता है ऑनलाइन। ई ज्ञान कोर्स पे जाना है, सर्च इंजन पे ई ज्ञान कोर्स लिखना है, जो भी बुक्स होंगी आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अपने सब्जेक्ट कोड के हिसाब से डाउनलोड करके उसको सेव करके रख सकते हो, जो आगे यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा चीज़ ये रहता है बच्चों के मन में कि सर क्या मैं बाहर पब्लिकेशंस हाउस की जो बुक्स मिलती हैं उसको उसके थ्रू पढ़ लूँ? तो पब्लिकेशंस हाउस कौन कौन सी हैं? तो मेनली एमए हिस्ट्री के लिए 2 पब्लिकेशन हाउस वर्क करती हैं। पहला रहता है नीरज पब्लिकेशंस की, जो आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पर। एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर की बुक है, MHI 01, MHI 02, MHI 04, MHI 05। ठीक है, फर्स्ट ईयर की। और इसकी कीमत यहाँ पे 689 का मतलब प्राइस यहाँ पे दे रखा है, अमेजोन पे मिल रहा है। ठीक है, ये जो बुक्स होती है ना, एक तरह से मान लो वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट में पढ़कर नंबर लाना चाहते हैं। थोड़ा सा पास होने के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए होता है उन्हें, 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो 41 लाकर पास होना चाहते हैं, 40 लाकर पास होना चाहते हैं, 40 से नीचे नहीं आना चाहते, तो उनके लिए बेस्ट बुक होती है। रीज़न ये रहता है कि इसके अंदर में सही चीज़ें मतलब ईजी लिखा रहता है। ठीक है, जो चीज़ें ईजी हैं वो ईजी तरीके से बताया रहता है कि यार ऐसे ऐसे इस चीज़ को पढ़ना है। बट अगर कोई स्टूडेंट है जो आगे अच्छे नंबर लाकर, ठीक है, 60-70% करके फर्स्ट डिवीजन लाकर आगे अच्छी तैयारी करना चाहता है, नेट के लिए जाना चाहता है, ठीक है, आगे रिसर्चर के तौर पर थीसिस लिखना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, जीआरएफ के लिए जाना पड़ जाता है, तब उसके लिए ये बुक बेस्ट नहीं होगी। ठीक है, ये बुक कब आपके लिए यूजफुल होगी? जब आप एग्जाम के लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो। ठीक है, उस टाइम पे यूजफुल है। बट अगर आप शुरू से फोकस करते हुए जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर कोई रिसर्चर बनना चाहता है, नेट करना चाहता है, तो लास्ट टाइम पे तो पढ़कर बनने से रहा, नेट क्लियर करने से रहा, जीआरएफ करने से रहा। तो अगर आप शुरू से पढ़ते जा रहे हो तो इग्नू की बुक के ऊपर फोकस करो। अगर लास्ट टाइम पे जाकर पढ़ रहे हो, सिर्फ 40 नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो कि एक डिग्री मिल जाए बहुत है, तो आप इस बुक को लो, वो बेस्ट है। इस बुक के अंदर में प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी आप इग्नू के प्रोफेसर से पूछोगे जो इग्नू के बुक्स को सपोर्ट करते हैं या इग्नू के बुक्स को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो ये बताएंगे कि इसके अंदर में बहुत सारी कमियां हैं। कमियां किस तरह की? एरर दिखेंगे, हिंदी जो लिखी हुई, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, वर्ड सिलेक्शंस बहुत मतलब लोकल लेवल के किए गए, आम सा बोलचाल की भाषा का उपयोग किया जाता है इसके अंदर में, जिसके कारण से वर्ड सिलेक्शन थोड़ा सा गिरा हुआ मानता हूं, मैं भी मानता हूं, और बहुत सारे प्रोफेसर जो हैं इग्नू के अंदर में वो भी यही बोलेंगे आपको। साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे एक और पब्लिकेशंस की बुक होती है। ठीक है, इधर अगर मुझे दिखे तो मैं बता दूं आपको, गुली बाबा की बुक होती है। ठीक है, जो एमए हिस्ट्री के लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है गुली बाबा का, उसकी बुक्स भी सेम ही कैटेगरी में आती है, उसके अंदर में भी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, वो भी एक सिंगल राइटर के द्वारा लिखा जाता है, सारा कुछ इग्नू की बुक से ही उठा के लिखते हैं, पर यही रहता है कि वर्ड सिलेक्शन थोड़ा ना गिरे हुए लेवल का रहता है, कि मतलब लोकल जो गली मोहल्ले में होता है ना, उस तरह की लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। और मेनली जो एक प्रोफेसर के द्वारा जब आपका एग्जाम चेक किया जाता है, तो आपके वर्ड क्या सिलेक्शन है, वर्ड सिलेक्शन को देखता है कि किस तरह के आपने वर्ड्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है, किस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हो किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को, उसके बारे में वहाँ पे वो देखता है, उसको पढ़ता है वो। ठीक है, उसके बेसिस पे वो नंबर देता है, तो वो बहुत मायने करता है। तीसरा जो ऑप्शन रहता है हमारे पास कि हम किसी पब्लिकेशन हाउस की बुक को ना लेकर, ठीक है, इग्नू की बुक ना लेकर एक किसी राइटर की बुक ले लें, तो राइटर की बुक होती है वो बेस्ट बुक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे राइटर ने क्या किया है, जो भी पब्लिकेशन के द्वारा राइटर है, ठीक है, उसने बहुत ही विस्तार में उसको समझा रखा है, बहुत लेंथी तरीके से उसको बता रखा है, बहुत ज़्यादा विस्तार में अच्छे से समझा रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर की एक बुक है, इतिहास लेखन हिस्टोग्राफी, जो कंपलसरी आप सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। इतिहास लेखन की जो बुक है उसके राइटर हैं, एक राइटर की बुक है ई श्रीधरन की। ठीक है, वो बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है, और जो भी नेट वेट की तैयारी कर रहे होते स्टूडेंट, वो हिस्टोग्राफी के लिए उस बुक को प्रेफर करते हैं। रीज़न ये होता है कि उसमें बहुत विस्तार से बता रखा है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो बुक अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो उसके लिए वो यूज़फुल नहीं है। रीज़न ये कि कोई ऐसा गाइडेंस चाहिए होता है जो उस बुक को पढ़ने का तरीका बताए कि किस तरीके से पढ़ सकते हैं, जितना बड़ा दे रखा है उसको कैसे स्टडी करना है, कितना टाइम देना है, कैसे हम पढ़ सकते हैं, तरीका क्या होगा सही तरीके से। ठीक है, तो वो चीज़ें डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग वालों के लिए नहीं है। ठीक है, वो बुक अगर आप लेते हो तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि वो बुक ज़्यादातर रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रेफर होता है, क्योंकि उनके पास एक गाइडेंस करने के लिए टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, जो वहाँ पे उनको गाइडेंस कर रहा होता है कि आप ये नेक्स्ट सेगमेंट है, इसके अंदर में यह चीज़ आएगा, हिस्टोग्राफी के अंदर में ये चीज़ आता है, ऐसे होता है, ये होता है, ये होता है, जो भी चीज़ है ना, वो वहाँ पे गाइडेंस के द्वारा बताया जाता है। पर जो इग्नू के स्टूडेंट मिस करते हैं वो क्या होता है, गाइडेंस मिस करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर क्लास नहीं मिलती है। सबसे मेन चीज़ ये रहता है, मिलती भी तो हमें पता नहीं चल पाता कि यार हुआ नहीं हुआ, और इस समय तो ऑनलाइन चल रहा है तो और भी नहीं पता चलता है।
दूसरी चीज़ ये होता है कि हम सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं कि खुद पढ़ना है, खुद नंबर लाना है, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, किस तरह से लिखना जाना है, एग्जाम में आंसर कैसे होते हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को पुटअप करना है, किस तरह से आंसर को एक्सप्रेस करना है, आंसर को एक्सप्रेस करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें कुछ नॉलेज नहीं है, बस हमें पता है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, ये हमें लिखना है। हमारा जो मेन फोकस होता है सेल्फ स्टडी पे यूट्यूब के थ्रू और इधर उधर से पूछ पाछ कर जो हमें करना होता है वो, तो उसके लिए राइटर्स की बुक उतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है। पर आप अगर शुरू से पढ़ते आ रहे हो, अच्छे कॉलेज से बिलोंग करते हो, अच्छी फैमिली, मतलब अच्छी फैमिली नहीं, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो ऑलरेडी एजुकेशन में रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है एजुकेशन के अंदर में, तब आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हो जो आपको गाइड कर सके कि आप इस तरह से पढ़िए, ठीक है, इतना टाइम दीजिए इस बुक पे जिससे आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो और वो बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। नॉर्मली पर वो बुक आपके लिए बहुत महंगी पड़ेगी कि एक एक बुक 400-400 500-500 की आती है, 700-700 800 की आती है, तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है और बहुत लेंथी भी होती है। तो एक प्रॉब्लम ये भी रहेगा कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी कोर्स है, जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे एग्जाम में, वो आप उस बुक से कवर कर पाओ, ठीक है। तो आप पहला प्राइमरी जो फोकस लेकर चलो, बुक अगर ले रहे हो तो इग्नू की बुक का प्रेफर करो, इग्नू की बुक से करो, ठीक है। एडमिशन लेते समय अगर आपने बुक नहीं लिया है तो ऑनलाइन जाकर आप बुक ले सकते हो, ई ज्ञान कोर्स पे मैंने वीडियो डाल रखा है कि कैसे आपको बुक डाउनलोड करना है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हाउस की जो बुक्स हैं, गुली बाबा की, नीरज की, और भी कई सारे पब्लिकेशंस की हैं, तो उस बुक से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखो, बचो, क्योंकि रीज़न ये रहता है कि उन बुक्स में काफ़ी सारी गलतियां मिलती हैं, एरर मिलता है, ठीक है, और जो वर्ड सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा छोटे लेवल का होता है कि आप उतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। और एक एग्जामिनर जो एग्ज़ाम चेक कर रहा होता है वो हमेशा ये देखता है कि स्टूडेंट ने क्या वर्ड लिखा है, किस तरीके से लिखा है, बोलने का तरीका क्या, मतलब एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है क्वेश्चन को, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का अपना एक तरीका होता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना पैटर्न होता है कि क्या तरीके से हिस्ट्री के अंदर में कौन से वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है वो देखा जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रहता है। पर वो बुक जो वो प्राइवेट पब्लिकेशंस की हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती हैं जो लास्ट टाइम पे 40 नंबर लाकर पास होना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे तय करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, लास्ट टाइम वाले की 40 नंबर लाना है, या फर्स्ट डिवीज़न के लिए आप वर्क कर रहे हो कि फर्स्ट डिवीज़न आएंगे, नेट की तैयारी करना है, जेआरएफ की तैयारी करना है, आगे चल के थीसिस लिखना है, आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है, उसके तैयारी कर रहे हो, तो आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन लो, ठीक है, और वहाँ पर अपना स्टेप पहला कदम उठाओ कि आपको कौन सी बुक प्रेफर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी, और जैसा भी है आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा वीडियो पे कि क्या है, और भी जो टॉपिक्स हैं आपको चाहिए किसी टॉपिक पे वीडियो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, ठीक है। और हमारा जो चैनल है DE नव, जहाँ पे आपको MA हिस्ट्री की क्लासेस मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही हैं सारी क्लासेस, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, DE नव इन्फो को, जहां पर आपको इग्नू से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और भी जो आपके एजुकेशन से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपडेट है या किसी और कॉलेज का अपडेट है, कोई कोर्स का अपडेट है, वो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।